मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम दो महत्वपूर्ण ग्रह बुध और चंद्रमा के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मन है और दूसरा बुद्धि, इंटेलिजेंस। एक माइंड है और एक इंटेलिजेंस है। तो ये दोनों ग्रह आदमी के मनोविज्ञान, जातक के मनोविज्ञान को किस तरह से प्रभावित करते हैं और कब ये काफ़ी क्रिएटिव बन जाते हैं और कब ये आदमी की बुद्धि को गलत दिशा में ले जाते हैं, उसी विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध बहुत अच्छी स्थिति में हैं, योग बना रहे हैं, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है और मस्तिष्क का जो प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सोच में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिवनेस आती है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचता है और अपनी दिन पे दिन अपनी क्रिएटिव फैकल्टी को, जो उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, उसको आगे बढ़ाता हुआ जीवन के शीर्ष में पहुंचता है। खास करके जब चंद्रमा और बुध की युति हो, योग कारक होते हुए, चाहे लेकिन वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, तो आदमी का मेंटल बैलेंस और उसकी जो एनालिटिकल स्किल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एनालिसिस करने की जो क्षमता रहती है वो बुध में रहती है, क्योंकि वो दुनियादारी का ग्रह है। तो एनालिटिकल फैकल्टी जब स्ट्रांग होगी तो हर चीज़ के बारे में जो उसका मूल्यांकन होगा वो सही होगा। दिमाग भी उसका चंद्रमा सही है तो सही चलेगा, तो वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता रहता है। विषम परिस्थितियों के आने के बावजूद भी वो अपनी इस प्रवृत्ति, जो विषम परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, उस पर विजय अपने मन और मस्तिष्क के द्वारा और अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा प्राप्त कर लेता है। कहीं पर अगर ये दोनों ग्रह पीड़ित हो जाएं, चंद्रमा और बुध, तो आदमी के अंदर सबसे ज्यादा टिमिडिटी आ जाती है, भय का वातावरण आ जाता है। आदमी का मनोविज्ञान पूरी तरह से प्रभावित होने लगता है। न्यूरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, डीप न्यूरोसिस की। तो खास करके शनि मंगल का प्रभाव आ जाए इन दोनों ग्रहों के ऊपर, राहु का प्रभाव आ जाए शनि मंगल के साथ साथ, तो आदमी के अंदर एक मानसिक भय उत्पन्न कर देते हैं और उस भय के वातावरण में ही इंसान अपना जीवन काटता है। खास करके जो टीनेजर्स रहते हैं, जब बच्चे छोटे रहते हैं, ग्रूम करते हैं, यानी कि अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो ये दो ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह क्रिएटिव हैं। चंद्रमा मन है, माइंड है, और बुध इंटेलिजेंस है। अगर ये उस समय खास करके पेरेंट्स को बहुत ही
ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए बच्चों के संदर्भ में, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, लर्निंग प्रोसेस में हैं, स्कूली शिक्षा में हैं, क्योंकि ये हाई क्रिएटिव ग्रह जो रचनात्मक प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं, आदमी का दिमाग को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाते हैं, क्रिएटिव वर्क में लगाते हैं। इनमें अगर पाप प्रभाव आ जाए तो बच्चा गलत दिशा में भी, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो गलत दिशा में भी चली जाती है, खास करके चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने पर। और जब इंटेलिजेंस गलत डायरेक्शन में जाती है तो वो तरह तरह की गलत चीज़ों को अडॉप्ट करने लगता है, जैसे ड्रग एडिक्शन हो गया और भी दूसरी चीज़ें हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों के संदर्भ में माता पिता को जब भी चंद्रमा और बुध की दशा स्टार्ट हो तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए टीनेजर्स के संदर्भ में। और इसी से जो अनिद्रा का रोग होता, बुध की पीड़ा, इंसोमनिया जिसको कहते हैं, अनिद्रा का रोग, वो दे देता, आदमी को नींद नहीं आती है, न्यूरोसिस की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र में समस्या। तो ये सब का जो कारण होता है वो चंद्रमा और बुध रहते हैं। तो आप इनके गुणों को मान लो किसी की कुंडली में ये प्लेनेट खराब है तो सबसे ज़्यादा मानसिक अशांति पैदा कर देते हैं। आदमी को जो पढ़ रहा बच्चा अपना विषय समझ में नहीं आ रहा है, विषय बदलने को मजबूर हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट की ओर भागेगा दिमाग उसका। विषय जो चेंज करते हैं लड़के, उनका इसका मतलब कंसंट्रेशन लूज है। तो जो प्रारंभिक विषय लेते हैं उसको कभी कभी वो बीच में छोड़ देते हैं, तो ये बुद्ध की खराबी का कारण है। तो विषय परिवर्तन करने पर भी ये मजबूर कर देता है शिक्षा में। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि मन को किस तरह से नियंत्रित और कंट्रोल में रखा जाए, अपनी इंटेलिजेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया जाए। इसके लिए जो आपके अंदर इसका सबसे बढ़िया जो ज्योतिषी उपाय है वो विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के 1000 नाम। अगर खास करके जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाले हों, बच्चे हों, माता पिता अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उनको करने के लिए प्रेरित करेंगे और वो करेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ये फायदा होता है कि आदमी के जो तमोगुण रहते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उनमें तमोगुण से गुस्सा भी ज़्यादा आता है और भयभीत भी रहता हमेशा आदमी। तो जब तम की मात्रा कम होगी और सतोगुण का विकास होगा तो मानसिक विकार भी खत्म होंगे, मन में शांति का अनुभव होगा। एक तरह से मानसिक शांति होगी तभी तो आप आगे कुछ सोचेंगे। तो खास करके इन दोनों प्लैनेट्स में जब पीड़ा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ज़्यादा लाभदायी है उपाय के तौर पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुने और हमारी बातों पर अमल करें। और ख़ास करके बच्चों के संदर्भ में, खास करके आजकल जैसे बोर्ड की परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो ये मेरा वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।